नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज जो हम कल न्यून त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण हम पढ़ रहे थे, उन कोणों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पढ़े कौन कौन से कोण हैं कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा होता है, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा होता है, कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा होता है, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा होता है। तो अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों को परिवर्तन करके अब पूरक कोण कौन कौन से ये भी हमने बात करी थी। साइन का पूरक कोस है, कोस का पूरक साइन है, टेन का पूरक कोट है, कोट का पूरक टेन है, सेक का पूरक कोसेक है और कोसेक का पूरक सेक है। और कोण में हमने पता किया कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ये पूरक कोण कहलाएंगे। तो अब देखिए ऐसे प्रश्नों किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को हम हल करते हैं। कल भी हमने कुछ प्रश्न लिए थे जिनके मान ज्ञात करने वाले, उनके अलावा देखिए प्रश्न लेते हैं। देखो ये जैसे प्रश्न आया कि साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री को 0 व 45 डिग्री के मध्य के कोणों में परिवर्तन कीजिए। यानी ये 81 डिग्री और ये 71 डिग्री है, इनको परिवर्तन करना और परिवर्तन करना आपको कहाँ तक है, इनको परिवर्तन करना है 0 और 45 डिग्री के मध्य में। तो देखो हम कैसे परिवर्तन करते हैं, ये तो हम जानते हैं किस प्रकार से हम इसको परिवर्तन कर सकें कि साइन थीटा को बदलना। ये थीटा है, ये 81 डिग्री ये क्या है, थीटा है, कोण का मान है। तो देखो हम साइन थीटा को बदले तो साइन थीटा को किस में बदलेंगे, कोस 90 माइनस थीटा में परिवर्तन करेंगे। तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और ये फिर साइन 71 डिग्री और 71 फिर थीटा का मान है, यानी साइन थीटा को हम किस में बदल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि साइन थीटा जहाँ कहीं पर भी आए तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। तो देखिए इधर इसको परिवर्तन करके देख लें कि साइन, अब साइन ये आ गया, साइन को किस में बदला जाएगा, इसका पूरक कोण कोस थीटा है, कोस और ये 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान क्या चल रहा था, 81 चल रहा है, ये 81। और प्लस में क्या है, प्लस साइन 71 डिग्री और साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या चल रहा है, 71 डिग्री। अब 90 में से 81 गया, क्या बचेगा, कोस 81, 90 में से 81 गया, क्या बचेगा, 9, तो ये कोस 9 डिग्री। और प्लस में कोस 90 में से 71 घटा दो, 90 में से 71 गया, क्या बचेगा, 19 बचेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, कोस 19 डिग्री। अर्थात ये देखो पहले कोण 81 और 71 डिग्री थे जो 45 से बड़े थे, 0 45 से बड़े थे, और इनको आपको परिवर्तन करके 0 और 45 डिग्री के मध्य के कोणों में परिवर्तन करना था। तो हमने इसको परिवर्तन किया, जैसे ही पूर्व कोणों में परिवर्तन किया तो इसका मान हो गया कोस 9 डिग्री और इसका मान हो गया कोस 19 डिग्री। तो 9 और 19 डिग्री ये दोनों कोण जो है 0 और 45 के मध्य में परिवर्तन हो गए। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल कर दिया। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे ये प्रश्न बड़ा है, ये सिद्ध वाला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो अब 0 को हल करके हम इधर वाला पक्ष तो ला नहीं सकते। तो हमने सिद्ध वाले प्रश्न में हमने 2-3 क्लास पहले हमने पढ़ा भी है कि उसमें हमने ये कहा था कि दोनों में से एक पक्ष का चयन करना, और ऐसी स्थिति में हम कौन सा पक्ष ले लेंगे, वाम पक्ष ले लेंगे। तो हम हल में क्या लिखेंगे, वाम पक्ष लेने पर, वाम पक्ष लेने पर। अब वाम पक्ष ले लेते हैं, वाम पक्ष लेते हैं, और वाम पक्ष क्या है, देखिए इधर इस वाम पक्ष को लिख लेते हैं। वाम पक्ष है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ये है वाम पक्ष। अब परिवर्तन करें, क्योंकि इसको परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, देखो tan 90 माइनस थीटा परिवर्तन हो सकता है। tan 90 माइनस थीटा यहाँ से देखें कि tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह हम बदल कर लिखें तो tan 90 माइनस थीटा की जगह हमने लिख दिया कोट थीटा, और कोट थीटा और इनटू में क्या है, इनटू में भी कोट थीटा है, और बट्टे में क्या आ गया,
कोस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बट्टे में कोई पद नहीं है तो 1 लगा दिया। अब देखो कोट का कोट से गुणा करें, कोट थीटा का मैं कोट थीटा से गुणा करूं तो क्या बन जाएगा, कोट थीटा का कोट थीटा से गुणा करने पर बनेगा कोट स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या है, बट्टे में है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे 1। अब हम यहाँ देखें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम कॉमन पद देखते हैं या सरस्मिका देखते हैं तो कॉमन और सरस्मिका दोनों नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर लेंगे। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कोट भी है और कोसेक भी है, तो कोट को लिखे तो क्या लिखेंगे, कोट को लिखेंगे तो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखे तो क्या लिखेंगे 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बट्टे 1। अब देखिए इधर कि कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा और इसके बट्टे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस भाग को इसमें परिवर्तन करें, गुणा में परिवर्तन करें तो क्या आएगा, देखो इधर बराबर कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में जब इसको भाग में बदलेंगे तो इसका व्युत्क्रम लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर और 1 नीचे, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 लिखो या नहीं लिखो चल जाएगा, साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर कट जाएगा, पीछे यहाँ क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर गया, क्या बचेगा 0 बचेगा और ये 0 कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, तो RHS बराबर क्या हुआ LHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों साइडें आपस में बराबर हो गई इतनी सिद्धम। यानी हमने क्या किया कि हमने वाम पक्ष को लिया और वाम पक्ष को हल करते हुए हम दक्षिण पक्ष में चले गए, यानी दक्षिण पक्ष जो था उत्तर वो ले आए और ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए, ये आपको सिद्ध करना था इति सिद्धम। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए इधर सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री में थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम थीटा का मान ज्ञात करते हैं, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे थीटा का मान। अब यहाँ पर देखो कि सेक 5 थीटा, यानी ये 5 थीटा जो है ये थीटा का मान है, ये 5 थीटा, और इधर देखते हैं कोसेक थीटा माइनस 36, ये थीटा माइनस 36 डिग्री है। हम ऐसे नहीं कि कोसेक थीटा माइनस 36 को देखकर सीधा ये देखें कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता, नहीं होता। ऐसे नहीं कि सेक 36 डिग्री करें, नहीं, ये थीटा माइनस 36 डिग्री, यानी ये थीटा का मान दिया गया है। 90 माइनस 36 होता, यदि मैं ये कहूँ कोसेक 90 माइनस 36 डिग्री होता तो हम क्या करते कि कोसेक 90 माइनस 36 डिग्री यानी कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता, इस 36 को हम मान लेते और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा लिख सकते थे, परंतु यहाँ थीटा माइनस 36 आ रहा है, अर्थात थीटा माइनस 36 जो है ये पूरा किसका मान है, ये पूरा जो है एक थीटा का मान है। तो या तो आप सेक थीटा को बदलो, ये 5 थीटा ये थीटा का मान है तो सेक थीटा को बदलो, या फिर कोसेक थीटा को बदलो। ये बड़ा आ रहा है इसलिए मैं छोटे वाले मान को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर परिवर्तन करके देखते हैं कि सेक 5 थीटा जो है, सेक 5 थीटा जो है इसको बदलते हैं कि सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा की जगह हम लिख रहे हैं कोसेक 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह क्या है 5 थीटा है, तो मैं यहाँ 5 थीटा लिख लेता हूँ। कोसेक 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह लिख दिया 5 थीटा और बराबर में क्या है, बराबर में एक ही मान परिवर्तन होना है, ये कोसेक जैसा है वैसा रहेगा, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब देखिए इधर कि कोसेक से कोसेक कट जाएगा, कोसेक से कोसेक कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 90 डिग्री माइनस 5 थीटा और बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। अब डिग्री वाले मानों को एक तरफ, थीटा वाले मानों को एक तरफ ले आते हैं, तो ये माइनस के 5 थीटा उधर ले जाएं प्लस में और ये माइनस के 36 है इधर लाए तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये क्या है 90 डिग्री और ये माइनस के हैं इधर लाए तो प्लस के 36 डिग्री बराबर ये थीटा था,
ये माइनस का है उधर ले गए तो प्लस का हो गया 5 थीटा। 90 और 36 दोनों को जोड़ा तो 126 डिग्री हो गया बराबर थीटा, और 5 थीटा जोड़ा तो हो गया 6 थीटा। 6 गुणा में था, पक्षांतर किया तो भाग में आ गया 126/6 बराबर थीटा। 126 में 6 का भाग दिया तो थीटा बराबर क्या हो गया, 6 का भाग 12 में 2 बार और 6 का भाग 6 में 1 बार, यानी थीटा का मान क्या आ गया 21 डिग्री। तो इस प्रकार से प्रश्न को हम हल कर सकते हैं और थीटा का मान हमें प्राप्त करना था और थीटा का मान क्या प्राप्त हो गया, थीटा बराबर 21 डिग्री जो है हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है। अब अंत में एक प्रश्न दिया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखो क्या है प्रश्न कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC जिसमें A, B और C अंतःकोण है, यानी त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं और तीनों अंतःकोणों के नाम है A है, B है और C है। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि tan B + C/2 बराबर cot A/2 होता है, यानी ये पूरा सिद्ध करना है, ये ले आना उत्तर। अब ऐसी स्थिति में क्या हल करेंगे तो क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर A, B और C ये 3 कोण हमें दिए गए हैं। त्रिभुज के अंतःकोण कौन कौन से हैं, A है, B है और C है। इन तीनों कोणों को जोड़ें तो क्या प्राप्त होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये दिया गया है। तो हम 3 कोण यहाँ कौन कौन से देखते हैं, एक तो A, दूसरा B और तीसरा C है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब हम उत्तर क्या लाना है उसको देखते हुए हम हल करेंगे। देखो उसको देखते हुए हम हल करते हैं तो B + C यहाँ रहना चाहिए और A दूसरे पक्ष में जाना चाहिए। तो हम A जो प्लस का है उसको हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ क्या बचता है, B + C और बराबर 180 -2 A उधर ले गए तो माइनस में आ गया, प्लस का था पक्षांतर किया तो वो माइनस का हो गया, क्योंकि प्लस का है दूसरे पक्ष में ले जाने पर माइनस का बन जाता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो सिद्ध में 2 का भाग दिया गया है, तो हम ये पूरा एक पक्ष यानी 2 समीकरण के दोनों पक्षों में हम क्या कर लेते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, यानी कोई भी समीकरण हो उस समीकरण के दोनों पक्षों को संतुलित करने के लिए, बराबर करने के लिए हम किसी भी एक समान संख्या की जोड़, बाकी, गुणा या भाग करें तो समीकरण संतुलित ही रहता है। समीकरण के पक्षों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं 10 = 10 कहता हूँ तो 10 और 10 बराबर होते हैं, मैं उसमें 5 घटा दूँ दोनों पक्षों में तो 5 और 5 भी आपस में बराबर होंगे। मैं 2 का भाग दे दूँ तब भी 5 और 5 बराबर होंगे। 2 का गुणा कर दूँ तो 10 × 2 20 बराबर 20 हो जाएगा, दोनों पक्ष फिर भी बराबर होंगे। तो किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या की जोड़, बाकी, गुणा या भाग करने पर उस समीकरण के संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या करें, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 का भाग देते हैं तो क्या होगा, B + C और इसमें 2 का भाग दे देंगे और बराबर 180 - A और इसमें क्या कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। अब हमें क्या चाहिए था, मैं इसको एक बार वापस पुनः लिख लेता हूँ। क्या लिखूँगा कि B का भाग 2 का भाग B में जा रहा है ना C में जा रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा, B + C/2 लिखूँगा और बराबर यहाँ देखो 2 का भाग 180 में जा रहा है 90 बार, लेकिन A में नहीं जा रहा है तो A/2 लिख लेता हूँ। अब हमें उत्तर में क्या चाहिए, tan और cot। एक तरफ tan आ रहा है और एक तरफ cot आ रहा है, क्या हम दोनों पक्षों में अलग अलग पद नहीं ले सकते हैं? हमने अभी बात की है कि समीकरण के दोनों पक्षों में किसी समान संख्या का गुणा, भाग, जोड़, बाकी कर सकते हैं, एक पद को ले सकते हैं। तो मैं इस समीकरण के दोनों पक्षों में क्या लिख लेता हूँ, tan लेने पर
अब दोनों पक्षों में हम tan लेते हैं या tan का गुणा करने पर, अब tan ले लेते हैं तो देखो tan लेने पर क्या आएगा कि tan b प्लस सी बटे 2, tan b प्लस सी बटे 2, और बराबर में भी क्या लेना है, tan ही ले सकते हैं, दूसरा पद तो नहीं ले सकते हैं, तो tan 90 माइनस a बटे 2। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको आगे यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, अंत वाले प्रश्न को मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। तो पहला पक्ष में क्या दे रखा है कि tan b प्लस सी बटे 2, tan b प्लस सी बटे 2, और बराबर में क्या आ रहा है tan 90 माइनस a बटे 2, यानी tan 90 माइनस इस a बटे 2 को थीटा मान कर चले तो tan 90 माइनस थीटा हो जाता है, और tan 90 माइनस थीटा देखो क्या है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, यानी ये थीटा यहाँ आता है। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा की जगह हम लिखेंगे कोट थीटा, और कोट और थीटा की जगह क्या है a बटे 2 है, तो ये tan b प्लस सी बटे 2 बराबर कोट a बटे 2 हो गया। ये आपको सिद्ध करके लाना था इति सिद्धम। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बोर्ड में कई बार भी पूछा गया है और भी हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो हल किया जा सकता है। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही, क्योंकि ये त्रिकोणमिति अनुपात का अच्छा टॉपिक था जो हमने पूरा कर लिया। अभी भी त्रिकोणमिति अनुपात का एक और टॉपिक रहता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, जो हम अगले एक दो क्लासों में उसको पूरा कर लेंगे। ये त्रिकोणमिति अनुपात के 2-3 लेसन जो आपके बोर्ड क्लास में आपके सिलेबस के अंदर जो है 10वीं के अंदर, वो हम पूरा कर लेंगे अगली 2 क्लासों के अंदर। तो इस प्रकार से इस वीडियो को अच्छे से पढ़ो, लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, मिलाओ, अपने हाथ से अधिक समय दो ताकि आप अच्छे से कर सको। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।